छोटे हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों एज यू नो कि हमको एक हैवी फॉल मार्केट में देखने को मिला लास्ट फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। ऑलमोस्ट मैं सारे इंडाइसेस की बात करूं, बैंक निफ्टी भी एक बार 1000 पॉइंट के लिए फॉल कर चुका था। मैं एक बार आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं, तो मैं टॉप से लेता हूं। टॉप से हमने अभी तक कितने पॉइंट का फॉल यहाँ पर दिखा दिया मार्केट में। सो फ्रॉम टॉप टू लो अगर देखें तो ऑलमोस्ट निफ्टी में बात करें तो 8.5% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। 8% मार्केट यहाँ से फॉल कर चुका है। और निफ्टी एग्जैक्टली अपने उसी सपोर्ट पर आ चुका है जहां पर निफ्टी ने काफी सारा टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद एक फ्रेश हमको तेजी देखने को मिली थी। उसी लेवल पर निफ्टी जो है अगेन आ चुका है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, जब निफ्टी 24,600 के नियर बाई चल रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि निफ्टी अगर 24,600 का लेवल ब्रेकडाउन देता है, यानी कि इस लेवल को तोड़ता है, तो हमको मार्केट सीधा उसके बाद 24,000 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्केट ने ज्यादा टाइम नहीं लिया, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने पूरा 600 पॉइंट का फॉल कर दिया। कल जो लास्ट फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन गया तो मार्केट ने 24,000 एकदम टच तो नहीं किया, बट 24,000 के नियर बाई मार्केट ने सपोर्ट लेके एक हल्का सा हमको रिट्रेसमेंट दिखाया, पुल बैक दिखाया ऊपर की तरफ। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। अगर दोस्तों मैं आपको दिखाने लगूं कि कौन इंडेक्स कितना कितना परसेंट गिरा है, तो आप देखिए बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट का फॉल आया, आपको देखने को मिल रहा होगा। मिड कैप निफ्टी एनएससी वाला जो है उसमें 250 पॉइंट का फॉल था, जो कि 12,000 का इंडेक्स है। काफी अच्छा खासा करेक्ट, मैं चार्ट खोल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको टॉप से मैं बता रहा हूँ, टॉप से ऑलमोस्ट ये निफ्टी मिड कैप निफ्टी इंडेक्स जो गिर चुका है, ये गिर चुका है 9% के आसपास। फिर निफ्टी मिड कैप है, इसमें कई सारे इंडाइसेस हैं निफ्टी एनएससी के, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 250, इसमें ऐसे ऐसे इंडेक्स हैं, तो ये 10% गिर चुका है। मिड कैप निफ्टी अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर बीएससी वाला, तो ये अपने टॉप से गिर चुका है ऑलमोस्ट 10%। तो अच्छा स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप अपने टॉप से ऑलमोस्ट फॉल कर चुका है आपका 10%। ठीक है। और तो इस तरीके से मतलब सारे इंडाइसेस जो है, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी मिड कैप, सारे ऑलमोस्ट अपने टॉप से 10% तक का फॉल यहाँ पर दिखा चुके हैं मार्केट में ऑलरेडी। अब यहाँ से दोस्तों एक बाउंस बनना मुझे लग रहा है मार्केट में आ सकता है। सेकंड चीज, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कल के दिन की ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने सिर्फ और सिर्फ कितने कितने की बिकवाली करी है। एफआईआईज ने ओनली एंड ओनली, मेरे ख्याल से मैं अभी देख के बताऊंगा आपको, पर 3,000 से लेके 4,000 करोड़ की बिकवाली करी है। तो इतनी बड़ी बिकवाली कुछ है नहीं ये एफआईआईज के द्वारा। इस टाइम पे जो बेच रहा है मार्केट में, सेलिंग जो कर रहा है, वो खुद रिटेल ट्रेडर है। रिटेल ट्रेडर पैनिक में आके बहुत अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर कर रहा है मार्केट में। इसी वजह से इतना फॉल हमको देखने को मिल रहा है। वरना एफआईआईज बेच रहे हैं और डीआईआईज खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेट नेट ब्रेक इवन पर आ जा रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जा रहा है। लेकिन जब रिटेलर बेच रहा है ना, तो उसको कोई उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करने वाला ही नहीं है कोई मार्केट में भी, इसीलिए इतना पैनिक हमको देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी कहीं ना कहीं 24,000 के सपोर्ट पर आ चुका है। लास्ट सपोर्ट है ये निफ्टी का, ये टूटता है सीधा हम आएंगे 22,800 पर। यहां से सीधा सीधा आपको देखने को 1200 पॉइंट का फॉल, सीधा निफ्टी जो है यहां से 1200 पॉइंट का फॉल हमको देखने को मिलेगा इस लेवल पर, अगर निफ्टी 24,000 का ब्रेकडाउन करता है। मैं आपको बता रहा हूं सारे इंडाइसेस जो है, निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, सारे के सारे 10%, 9% अपने टॉप से गिर चुके हैं। और अगर हम सेक्टर वाइज ले, मैं आपको दिखाता हूं, लेट मी शो यू। तो सेक्टर वाइज लेने से निफ्टी पीएसयू बैंक हो गया, निफ्टी मेटल हो गया, ये करीबन करीबन, निफ्टी मेटल तो नहीं बट निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स 35 से 40% अपने टॉप से गिर चुका। सोचो 35 से 40% सेक्टर गिरा है। स्टॉक्स कितने गिरे होंगे आप आइडिया लगा लो इस हिसाब से। फिर अब यहाँ पर दोस्तों एक बात निकल कर आती है कि अगर हमको इंट्राडे करना है तो हम क्या लेवल्स को ध्यान रखें। और एक चीज और कि लेट मी शो यू गाइज, ये रहा निफ्टी का। हम पहले investing.com की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि यूएस मार्केट ने क्या यहाँ पर कारनामा किया है। 300 पॉइंट का फॉल हमको यूएस फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है, और 250 पॉइंट का फॉल हमको देखने को मिल रहा है डाउ जोन्स में। यानी कि अगेन एक ऐसा सिग्नल हमें दे रहा है कि मंडे को मार्केट में एक कुछ बहुत पॉजिटिव ओपनिंग हमको नहीं देखने को मिलने वाली। ग्रीन पॉजिटिव मतलब ग्रीन तो मिले ना मिले, लेकिन पॉजिटिव यानी कि ब्रेक इवन या फिर गैप अप हमको साइड से ना देखने को मिले मंडे को, ये हमको कहीं ना कहीं यूएस फ्यूचर्स एंड डाउ जोन से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर गिरावट हुई है लास्ट फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। अब बात आती है ट्रेड करने की, तो इसको मैं सीधे लेके चलता हूँ पहले 15 मिनट के चार्ट पे, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे पास।
मैं चार्ट को थोड़ा स्क्वीज करूंगा। अब आप देखिएगा कि जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों निफ्टी में ना, ये क्या कर रही है, निफ्टी के लिए एक सरदर्द का काम कर रही है। यहाँ पर निफ्टी में टकराया, डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे आ गया। फिर आप देखिएगा यहाँ पर आया, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। अब ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली है। तो इस ट्रेंड लाइन को मद्देनजर रखते हुए कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं, वो लेवल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों जो हमारा निफ्टी में पहला डिप बाइंग लेवल रहने वाला है वो रहेगा 24,000 टू 24,100, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज। मैंने गलत लिख दिया है, 24,000 टू 100, यानी कि 24,000 से लेकर 24,100, यानी कि ये रेंज। तो यहां से लेके और यहां तक ये जो 100 पॉइंट की रेंज रहेगी, इसमें मैं बिल्कुल भी सेलिंग के बारे में दोस्तों नहीं सोच सकता, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मार्केट में काम कर रहा है। ध्यान देना, कई कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, फिर बैंक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, मैं इसलिए उन पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ध्यान तब दिया जाता है रिजल्ट्स पे जब मार्केट फ्लैट चल रहा हो या ऊपर के लिए जा रहा हो, कि भाई फलाने फलाने बैंक का या किसी कंपनी का रिजल्ट आ गया, मार्केट गिर सकता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है यार, अब हम रिजल्ट देख के क्या करेंगे? तो रिजल्ट देखने का कोई मतलब इसलिए नहीं बनता यहाँ पे। हाँ, इन्वेस्टिंग करनी है तो अलग चीज हो जाती है। तो सेलिंग में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, ये लेवल मेरे लिए डिप बाइंग लेवल की तरह काम करेगा, 24,000 से लेकर 24,100 का। जो एक ही बाइंग लेवल रहेगा, ब्रेकआउट बाइंग में नहीं इंटरेस्टेड रहूंगा, बिकॉज ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। नाउ सेलिंग की बात करते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में जो सेलिंग साइड का दोस्तों हमारा लेवल रहने वाला है, दैट विल बी 24,350। 24,350 आपका ये रहा, बिल्कुल 24,350 टू 400, यानी कि 24,350 टू 24,400, ये रेंज हमारे लिए क्या रहने वाली है, एज अ सेलिंग रेंज की तरह काम करने वाली है, एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लेके ऑलरेडी निफ्टी नीचे आ चुका है। सो यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेता है तो हम एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ से एक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर गलती से भी बहुत सारे वहां पर क्या होता है कि आप टेलीग्राम देख रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे होते हैं, वो कहते हैं ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, उनकी बातों में ना आके इस लेवल को ध्यान रखना कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ओके, तो दूसरा आपका जो सेलिंग लेवल रहेगा वो सिंपली आपका ब्रेकडाउन रहेगा, वंस निफ्टी ब्रेक 23,950 लेवल, जो कि काफी नीचे है, बिल्कुल यहां निकल कर आता है। तो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी आया, एक डिप मतलब बाउंस बैक लिया, बट नहीं सस्टेन कर पाया, दोबारा आता है और 23,950 के नीचे निकलता है, तो हमको एक अच्छी खासी करारी सेलिंग यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल सकती है, और 24,000 का लेवल टूटता है तो नेट नेट 1,200 पॉइंट का फॉल मुझे और दिखाई पड़ रहा है। बट एकदम से 1,200 नहीं गिरेगा, पहले 200 पॉइंट गिरेगा, फिर 300 पॉइंट गिरेगा, फिर ऐसे ऐसे करके गिरेगा। तो अगर ये तोड़ता है तो आप यहाँ से 100-150 पॉइंट का फॉल और एक्सपेक्ट करके चलो, यानी कि 23,700, 23,600 तक का फॉल आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, अगर ये लेवल निफ्टी ब्रेक डाउन करता है। निफ्टी की एनालिसिस थोड़ा लंबी थी क्योंकि समझाना बहुत जरूरी था। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, तो बैंक निफ्टी का मैं एक बार आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करके दिखाता हूँ। सो दिस इज द बैंक निफ्टी 4 आवर टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये अपने टाइम एक बड़े टाइम फ्रेम पर ये लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर, तो ये बना रहा है एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, बिल्कुल अपनी नेक लाइन से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। ये नेकलाइन अगर बैंक निफ्टी की टूटती है तो हमको एक बड़ा क्रैक देखने को मिलेगा। ये पैटर्न आपने देख लिया, इसको ध्यान में रखना। दूसरा आप इस ट्रेंड दूसरा अब आप इस ट्रेंड लाइन में थोड़ा फोकस करिए। तो ये ट्रेंड लाइन जो निफ्टी की बैंक निफ्टी की निकल कर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, इसने मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम किया था, उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट का काम किया था, उसके बाद एक यहाँ पर सपोर्ट का काम किया था, और कल भी इसने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है इस ट्रेंड लाइन ने। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है और ये जो पैटर्न बना रहा है यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये पैटर्न का ब्रेकडाउन मिलता है, तो सोचिए बैंक निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है। मैं वही डेली टाइम फ्रेम पर चेक करके बताता हूँ आपको। तो जो बैंक निफ्टी का उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है, सबसे पहला वो निकल कर आता है कहीं इधर के आसपास, जो कि 48,500। हम काउंट करते हैं कि यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है तो कितने पॉइंट का फॉल है ये करीबन करीबन दोस्तों 1,700 पॉइंट का फॉल, ऑलमोस्ट 1,800 पॉइंट का फॉल जो है हमको बैंक निफ्टी में और देखने को मिल सकता है। पर अभी हम और डाउन की बात नहीं करेंगे, पहले तो यही बात करेंगे कि नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट 1,800 पॉइंट दूर, यानी कि 3-3.5% बैंक निफ्टी और गिर सकता है यहाँ से। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, जहां पर हमें ट्रेड एक्चुअली में लेना है। तो वो ले सॉरी ट्रेड लेना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर।
तो ये चैनल पैटर्न बैंक निफ्टी में बन रहा था, इसका ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी दे दिया। अब ये ट्रेंड लाइन जो मैं आपको भी डेली टाइम फ्रेम पर दिखा रहा था, और ये सपोर्ट जहां पर ये इनवर्स नहीं, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की नेक लाइन है, वहां पर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। ये लेवल है सपोर्ट का। तो अगर यहां पर मार्केट रिएक्शन लेता है तो हम किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं, वो लेवल मैंने निकाल के रखे हुए हैं। तो पहला जो लेवल रहेगा वो रहेगा 50,450 टू 500, यानी कि 50,450 से लेके 50,500, यानी कि इस रेंज में कहीं अगर बैंक निफ्टी हमको एक डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग के लिए बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी हम बाइंग के लिए देख सकते हैं 50,450 टू 500। ओके, गॉट इट। क्योंकि इसके बाद क्या है, यहाँ पर डिप मारेगा तो ही बाइंग करना है, ऐसा नहीं कि मतलब मार्केट गिर रहा है, रेड कैंडल बन रही है और हम बाई कर ले रहे हैं। हमको देखना है कि डिप मारने के बाद क्या मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कुछ इस तरीके से कारनामा कर रहा है। अगर इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है तभी हम बाई के लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। क्योंकि ये लेवल टूटता है तो फिर एक पैनिक सेल ऑफ आएगा, इतना पैनिक सेल ऑफ आएगा कि हो सकता है बैंक निफ्टी एक ही दिन में 1,500 मतलब 1,500 या 1,000 पॉइंट गिर जाए। इतना पैनिक भी क्रिएट हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। वैसे रिवर्सल के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, लेट मी टेल यू, रिवर्सल के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है बैंक निफ्टी का। इससे बेहतरीन पॉइंट रिवर्सल के लिए बैंक निफ्टी के लिए हो ही नहीं सकता। मैं आपको ये एक दिन पहले ही बता रहा हूं, मार्केट ओपन होने से पहले रिवर्स करना है तो यहीं से, और अगर नहीं करा रिवर्स तो 1,700-1,800 पॉइंट का फॉल फिर कंफर्म है बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए, फिर उससे पहले नहीं रुकेगा। ओके, अभी बात करते हैं लेवल्स की। मैंने आपको पहला बाइंग लेवल बताया, एक ही बाइंग लेवल है। सेलिंग लेवल की बात करते हैं, 51,150 टू 200। ये जो रेंज रहेगी, ये रेंज हमारी सेलिंग रेंज रहेगी, बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इस रेंज में बिल्कुल भी बाइंग के बारे में नहीं सोचना, डिप मारता तो ही बाइंग करेंगे। इस ब्रेकआउट में तो बिल्कुल भी बाइंग के बारे में मत सोचना, अनटिल और अनलेस बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे। 51,150 टू 200 जो रहने वाला है, ये एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करेगा। हमको ब्रेकआउट बाइंग की गलती नहीं करनी है। बैंक निफ्टी में दोस्तों जो दूसरा सेलिंग लेवल आपका यहाँ पर रहने वाला है वो रहेगा 50,330, 50,330 का अगर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है, विच इज दिस लेवल, यानी कि यहाँ नहीं ये होल्ड कर पाया और ब्रेकडाउन दे रहा है, और नीचे गलती से अगर बैंक निफ्टी क्लोज नीचे गया, सडनली ऊपर आ गया, दैट इज टोटली फाइन। बट अगर नीचे जाने के बाद होल्ड कर रहा है तो ये समझ लो कि फिर एक पैनिक सेल ऑफ आ जाएगा मार्केट में। बैंक में बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं तो आप सोच सकते हैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी में कुछ एनालिसिस। अब दोस्तों बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। स्टार्ट रहा डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। आज मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वीकेंड है। तो यहाँ पर देखिए फिन निफ्टी में बिल्कुल एकदम खिचड़ी बन चुकी है। फिन निफ्टी इतना वीक नहीं लग रहा है जितना मुझे निफ्टी लग रहा है फिलहाल के लिए। बट देखो बात वही है कि अगर सपोर्ट सस्टेन कर जाता है तो ही सारी बात निकल कर आती है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जब फिन निफ्टी में रिकवरी आई तो वो रिकवरी भी लास्ट में एकदम फास्ट फिन निफ्टी में आई, इतनी कंपेयर टू द निफ्टी बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं आई। बात करते हैं लेवल्स की। तो ध्यान दीजिएगा, सेम पैटर्न बन रहा है जो बैंक निफ्टी का, थोड़ा डिफरेंस है बैंक निफ्टी से। तो 23,370, सॉरी, वेट अ मिनट, सॉरी माय मिस्टेक, 23,570 टू 600, 23,570 से लेके 23,600, ये जो रेंज रहेगी दोस्तों फिर निफ्टी में, ये हमारी एज अ बाइंग रेंज रहने वाली है। इस लेवल पर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, एक मौका अगर हमें देता है हमें बिल्कुल ट्रेड लेना और विद स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना है। क्योंकि यहां से टूटा तो एक बड़ा सेल ऑफ आएगा, और रिवर्सल लेता है तो बहुत तगड़ा रिवर्सल आएगा। तो फिर निफ्टी में बाइंग साइड का लेवल रहा। सेलिंग लेवल की बात करता हूँ, 23,850 टू 900। क्यों? क्योंकि आप खुद देख सकते हो क्या हो रहा है इस ट्रेंड लाइन से। मैं ट्रेंड इसको चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूं। तो इस ट्रेंड लाइन से मल्टीपल टाइम फिन निफ्टी रिजेक्शन लेके नीचे के लिए गिर रहा है, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेके नीचे गिर रहा है। तो अगेन इस लेवल पर मिलता है 900 850 के आसपास। तो हमको यहाँ पर बाइंग के नहीं बल्कि सेलिंग का प्लान बनाना है, क्योंकि अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसे मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं ब्रेक डाउन पर फिन निफ्टी को प्रेफर नहीं करूंगा, ब्रेक डाउन पर मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को प्रेफर करूंगा। तो दोस्तों ये रही निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।